नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मार्च 2024 के लेके आया हूं व्याख्या के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, यह प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत आज से लगभग 115 साल पहले अमेरिका से हुई थी, जब 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अभियान इंस्पायर इंक्लूजन पर आधारित है और इस साल का थीम महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना है। इंस्पायर इंक्लूजन। अगले क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एलपी टेक्नीशियन आगामी एग्जाम के लिए। आंसर हो जाएगा बी, शरत कमल। शरत कमल। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शतरंज कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है। शरत कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई नगर निगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा डी, भूषण गगरानी। भूषण गगरानी। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी भूषण गगरानी को मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया है। गागरानी अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च को। 22 मार्च। विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया था। उस समय से अभी तक प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। आंसर हो जाएगा इसका बी, ऋतुराज गायकवाड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सफल कार्यकाल के बाद कप्तानी छोड़ दी है। ऋतुराज ने साल 2020 में अपना IPL डेब्यू किया था। उन्हें CSK ने 2022 संस्करण में 6 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफलता टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आंसर हो जाएगा ए, पुष्पक। पुष्पक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक नामक अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। यह RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन था। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार पंजाब के जलंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसाय उद्यमी और निर्यातक हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन,
चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया हाल ही में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली, भारत में। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्यों देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत इस संगठन में साल 2017 में शामिल हुआ है और अभी तक शामिल है। अगले क्वेश्चन, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? वराडकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आंसर हो जाएगा ए, आयरलैंड। आयरलैंड। भारतीय मूल के लियो वराडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वह सत्तारूढ़ फाइनल गेट पार्टी के नेता के रूप में भी पद छोड़ दिया है। वराडकर साल 2017 में देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। अगली क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नियमित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्याख्या के साथ पढ़िए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उसके काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। साल 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में एक है। यह हर साल किसी भारतीय भाषा में लिखी गई और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। अगली क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका ए, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने तत्काल प्रभाव से इंडियन स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आईएएस ने एक बयान में कहा कि जिंदल ने दिलीप ओमन का स्थान लिया है। अगले क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। आंसर हो जाएगा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीकी पहुंचाना है। इसके तहत धानुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिर्देशक। आंसर हो जाएगा ए, संजय मुखर्जी। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिर्देशक डीजीपी के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। संजय मुखर्जी 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल का डीजीपी है। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वानिकी दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा सी, 21 मार्च। दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान है। इस प्रकार ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? स्टार्टअप महाकुंभ। आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत 1.25 लाख स्टार्टअप्स के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा शामिल हैं। अगले क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई? जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा सी, सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तमिलिसाई सौंदरराजन के स्थान पर तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था राधाकृष्णन को। अगले क्वेश्चन, हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूस में नई राजदूत, आंसर हो जाएगा ए, विनय कुमार। विनय कुमार। विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत है। विनय कुमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से ही करता है। अगले क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश, आंसर हो जाएगा सी, फिनलैंड। फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर बरकरार है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान रैंक में 108वें स्थान पर और श्रीलंका 128वें स्थान पर है। अमेरिका 23वें स्थान पर है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? आंसर हो जाएगा ए, सखी। सखी ऐप्स। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया है। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च करेगा, एकमात्र आदमी को अंतरिक्ष में भेजेगा। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, आंसर हो जाएगा डी, किरण रिजिजू। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया हाल ही में। इस प्रकार महत्वपूर्ण है। अगली क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, आंसर हो जाएगा डी, 21 मार्च। 21 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 मार्च को आयोजित किया जाने वाला एक ग्लोबल इवेंट है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत किस देश के साथ युद्धाभ्यास टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी एलपी टेक्नीशियन के लिए। आंसर हो जाएगा सी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 18 से 31 मार्च 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर चरण 18 से 31 मार्च 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में योंडे घोषणा चर्चा में थी, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये आंसर हो जाएगा डी, मलेरिया रोग। हाल ही में याउंड घोषणा मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है।
इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का संकल्प लिया। इस घोषणा का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ाना है। याओंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। इस प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आंसर हो जाए इसका सी, उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करेगी, जिसे अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ डीजीपी मुख्यालय में यह ऐप लॉन्च किया है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड? इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। खट्टे फलों में। अंत में आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब एलपी टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।